हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है पिनाइल यीस्ट इन्फेक्शन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर पिनाइल यीस्ट इन्फेक्शन क्या होता है। तो ये एक तरीके का इन्फेक्शन है जिसमें मेल्स को जेनाइटल एरिया में, पेनिस एरिया में फंगल इन्फेक्शन होने लग जाता है। नॉर्मली सबकी बॉडी में फंगस प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर इसका नंबर बढ़ने लग जाता है तो ये इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को पिनाइल यीस्ट इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को जेनाइटल एरिया में रेडनेस होता है, सॉरनेस और स्वेलिंग होने लग जाती है। इसके अलावा पर्सन का जो पीनिस एरिया है उसके टॉप में वाइट या फिर शाइनी पैचेस हो सकते हैं। पर्सन को पेनिस के टॉप एरिया में स्मॉल रेड स्पॉट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। उनकी जो फोर स्किन है वो क्रैक हो सकती है। कई बार पर्सन को थिक वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है। इसके अलावा कई बार मेल्स में फिमोसिस देखा जाता है। फिमोसिस में पर्सन अपना जो फोर स्किन है उसको नीचे की तरफ रिट्रैक्ट नहीं कर पाता है। इसके अलावा पर्सन को सीवियर इचीनेस होती है, बर्निंग सेंसेशन फील होता है। पर्सन को यूरिनेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे सिम्टम आ सकते हैं, जैसे जब भी वो यूरिनेट करेंगे तो उन्हें जलन होने लग जाएगा और कई बार उनको लोअर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। इसके अलावा मेल्स को सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में पेन भी हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को पिनाइल यीस्ट इन्फेक्शन होने का। तो ये एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है, तो इसके लिए फंगस रिस्पॉन्सिबल है जिसे कैंडिडा कहा जाता है। ये फंगस सबकी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट होता है, एक स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से इनका नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, इनका नंबर बढ़ता ही जा रहा है, तो ये आपकी बॉडी में इन्फेक्शन को कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इस बीमारी के लिए, जैसे कि अगर कोई पर्सन अपना जेनाइटल एरिया प्रॉपरली क्लीन नहीं करता है, या फिर अगर किसी पर्सन का इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, या फिर वो किसी ऐसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं जिसमें उनकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पर्सन को ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स का यूज़ करता है तब भी उन्हें ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि अगर कोई पर्सन को डायबिटीज़ है और उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है, तब भी ऐसे पर्सन को बार बार फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप रस्टॉक्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप टेलुरियम 30 मेडिसिन या फिर आप मेजेरियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था पिनाइल यीस्ट इन्फेक्शन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।